बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत ही इत्मीनान के साथ बहुत ही सटीक तौर पे एग्जैक्ट तौर पे बताता हूँ आपको कि आपको टारगेट हाई यानी कि ये किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सलाह है, पढ़ना नहीं पढ़ना या मानना या नहीं मानना ये आपकी मर्ज़ी होती है। हेलो दोस्तों, तो आप भी परेशान हैं इस बात को लेके कि नर्सिंग की तैयारी के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए और कौन कौन सी किताबें हैं जो आपको नहीं पढ़नी चाहिए। थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। तो आज के वीडियो में हम स्पष्ट करने वाले हैं कि कौन कौन सी किताबें जो वास्तव में एक्चुअलिटी में आपको ज़रूरी हैं और ऐसी कौन कौन सी किताबें हैं जो आपको बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले ये मेरी सलाह है, पढ़ना नहीं पढ़ना या मानना या नहीं मानना ये आपकी मर्ज़ी होती है। ठीक, तो सबसे पहले किताबों का लिस्ट बनाते हैं। तो आपने टोटल कौन कौन सी किताबें सुन रखी हैं। तो आपने सुन रखी है टारगेट हाई ये वाली, फिर आपने सुन रखी है PR यादव, ठीक है। दूसरी सुन रखी है आपने एनक्लेक्स की बुक्स आती है, सॉन्डर्स आती है, एनक्लेक्स की मॉसबी आती है, एनक्लेक्स की लिपिनकॉट आती है, ठीक है। फिर आप बहुत ज़रूरी चीज़ जो है वो आप अगर किसी भी कोचिंग से पढ़ रहे हैं तो उसके नोट्स, उनकी डेली जो टेस्ट सीरीज होती है, जो डेली टेस्ट सीरीज होती है, उनके क्वेश्चंस पेपर और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद आपके मेमोराइज पैटर्न के क्विक रिवीजन के नोट्स, ठीक है। तो ये सब सारी किताबें हैं जो आपने सुन रखी हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब टाइम है इन सभी किताबों को प्रायोरिटी वाइज रखने का, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जो सबसे पहली बुक आती है टारगेट हाई, मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत ही इत्मीनान के साथ बहुत ही सटीक तौर पे एग्जैक्ट तौर पे बताता हूं आपको कि आपको टारगेट हाई यानी कि ये किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि आपको टारगेट हाई यानी कि ये किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, तैयारी करने के लिए प्रायोरिटी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी पे लिखें आप आपके जो कोचिंग के नोट्स हैं, जैसे मैंने डैम्स की ले रखी है, RJ कैरियर की ले रखी है नर्सिंग कोचिंग। तो आपके जो कोचिंग के नोट्स हैं, चाहे ऑनलाइन लिया हो कोचिंग आपने, चाहे जो ऑफलाइन लिया हो कोचिंग आपने, उसको सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखना है। पहले प्रायोरिटी पे हो गए आपके कोचिंग के नोट्स, ठीक है। दूसरी प्रायोरिटी पे आप जब आते हैं, दूसरी प्रायोरिटी पे आप आते हैं तो उसमें दूसरी प्रायोरिटी आती है आपकी PR यादव की किताब। इस किताब में, ये स्लाइड्स में दिख रही है, इस किताब में पिछले परीक्षाओं में जो छोटे छोटे रैशनले के साथ क्वेश्चन दिए जाते हैं, PR यादव में मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, कोई नए तरह के क्वेश्चन नहीं है, सारे वही क्वेश्चन हैं जो पिछले बार एग्जाम में आ चुके हैं। जो PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियसली ईयर आस्क्ड क्वेश्चन है, वो है। तो छोटे छोटे रैशनल के साथ वो PR यादव के क्वेश्चन हो गए। तो मैं क्लियर कर दूं, पहले प्रायोरिटी पे है आपके नोट्स को आपसे 3 से 4 बार आपको उसको रिवाइजन करने हैं। जो टेस्ट सीरीज चल रही है आपकी कोचिंग की वो देनी है। दूसरी प्रायोरिटी पे आप उठा लें PR यादव की किताब, ठीक है। तीसरी प्रायोरिटी पे आप एनक्लेक्स की, वो मैं खुद भी फॉलो नहीं किया आज तक, मॉसबी या लिपिनकॉट उठा लें। आपको टेलीग्राम चैनल में, नीचे टेलीग्राम चैनल में आपको मॉसबी और लिपिनकॉट की किताब मिल जाएगी। तो मॉसबी या लिपिनकॉट में से किसी भी एक पुस्तक का आप चयन कर लें। दोनों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और उसका केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला भाग करना है, MCQ वाला भाग करना है, ठीक है। अब बात रहेगी कि मैंने टारगेट हाई को मना क्यों किया। तो टारगेट हाई किताब का पर्सनली मैं उसकी सिफारिश नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें 20 प्रश्नों में, 20 सवालों में केवल 2-3 ही ऐसे सवाल हैं जो उपयोगी होते हैं। कुछ सवाल तो आपको नर्सिंग के PG लेवल तक चले जाते हैं, जिनका वास्तविक में नर्सिंग एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। इम्पॉर्टेंट नोट की बात करें तो PR यादव और टारगेट हाई में 95% जो सवाल हैं वो दोनों सेम हैं। तो अगर किसी ने PR यादव ले रखी है तो उसको टारगेट हाई पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर टारगेट हाई आपने ले रखी है, जो कि ऑब्वियसली सबके पास होती है, तो आपको PR यादव पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है।
मैं बेसिकली मैं भी तैयारी में हूँ और तैयारी के बाद वाले कई दोस्तों से पूछता हूँ तो वो कहते हैं कि कई लोगों से मिलने के बाद ये बात चला कि आप अपनी तैयारी में सबसे प्रायोरिटी नोट्स को दें, जो मूलभूत है, जो फंडामेंटल, उसी पे ध्यान दें। यदि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा, मार्गदर्शन के सहायक रहा, तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप अभी कौन कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं और किस किस विषय पर अगला वीडियो आना चाहिए, किस किस टॉपिक पे अगला वीडियो आना चाहिए। उम्मीद है मैं आपको जल्द ही एक ट्यूटोरियल लेके आऊँगा कि कैसे टेलीग्राम पे क्लासेस करनी चाहिए। तो आपको अगर कोई टॉपिक ऐसा लगता है जिस पे वीडियो आनी चाहिए तो आप वो कमेंट में बताएं और ये ज़रूर बताएं कि आप फ़िलहाल कौन कौन सी किताबें प्रेफर कर रहे हैं। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में नई बातों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।